सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बहुभुजों का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड होता है। आइए अपनी निम्नलिखित बहुभुज की आकृति के विकर्णों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुभुज की आकृति दिखाई हुई है यहाँ पर। ये पंचभुज है, ठीक है। और ये बहुभुज की आकृति के विकर्ण जो इसके शीर्ष को जोड़ रहे हैं। इसको यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, फिर इसको यहाँ जोड़ा, फिर इसको यहाँ जोड़ा, तो ये इसके विकर्ण हो गए। अच्छा, अब बहुभुज की आकृति एक ये है, अब इसके विकर्ण जोड़ दिए, ठीक है। तो इनके शीर्षों को मिलाने से क्या होता है कि ये शीर्षों को मिलाने से ये क्या बन जाते हैं बच्चों, ये विकर्ण हो जाते हैं। इसके शीर्षों को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही मिला देंगे सारे विकर्णों को, तो ये बन जाएंगे। अब आगे ये वाला देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा हुआ है कि आप मिलाइए। देखिए विकर्ण बनाया, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो देखिए बच्चों, इसमें आप इसके शीर्षों को जोड़ लीजिए। इसका शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष इसका ये हो गया, एक शीर्ष इसका ये हो गया, फिर एक शीर्ष इसका ऐसे जुड़ जाएगा इस वाली रेखा से, फिर एक शीर्ष यहाँ जुड़ जाएगा, फिर एक शीर्ष इस वाली रेखा से जुड़ जाएगा, फिर ऐसे इसमें तो बहुत सारे शीर्ष जुड़ने हैं। तो ये जहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है ये जोड़ सकते हैं, शीर्ष से शीर्ष आप वहाँ तक जोड़ देना, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर बच्चों ये सारे जोड़ने पर 20 विकर्ण होंगे। तो आप 20 जोड़ लेना, ऐसे 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 करके 20 जुड़ने चाहिए। तो ऐसा तो समझ में नहीं आएंगे आपको, आप खुद से करेंगे तब जोड़ेंगे। स्केल से इनके शीर्षों को जोड़ते रहना। 20 होते हैं टोटल, 20 जुड़ जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब साइड में एक और चीज़ दी हुई है, उत्तल बहुभुज। बहुभुज की कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं जिनके विकर्ण बहुभुज के अंतर्भाग मतलब अंदर भीतर में स्थित होते हैं। ऐसे बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जैसे ये इसका एग्जाम्पल हो गया, अंदर की तरफ जुड़े हुए हैं ना। अच्छा, और ये बाहर जुड़े हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अवतल बहुभुज। बहुभुज जहाँ पर बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाह्य से भी होकर गुजरते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे कि संख्या आकृति 2, 4, 6, ठीक है। देखो जैसे 2 में, जैसे 4 में यहाँ पर ये बाहर जुड़ा हुआ है, या फिर जैसे 6 में ये बाहर जुड़े हुए हैं। और जो अंदर जुड़े हुए हैं जैसे 1, 3, 5 ये वाले हो गए, ठीक है। 3 में ये वाले हो गए और 5 में ये वाले हो गए जो हमने भी करे अंदर अंदर, ठीक है। तो ये हो गए अवतल। अब नीली रेखा से चिन्हित रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण है। क्या आपने कुछ अवलोकन किया? बहुभुज का वर्गीकरण हम एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। समबाहुभुज किसे कहते हैं बच्चों? एक समबाहुभुज समान भुजाओं वाला, एक समकोणिक एक समान कोणों वाला होता है। मतलब जिसमें समान कोण बनते हो, समान भुजाएं हो। जैसे समबाहु, त्रिभुज, वर्ग, समभुज, षटभुज आदि, ये सब समभुज मतलब तीनों भुजाएं। इसमें तीनों भुजाएं समान है, इसमें चारों भुजाएं समान है, ठीक है। इसमें ये क्या है? षटभुज, इसमें 6 भुजाएं समान है, और ये अष्टभुज है, इसमें 8 भुजाएं समान है। तो जिसमें समान भुजाएं हो, समान कोण, वो समबाहुभुज कहलाते हैं। विषम बहुभुज ऐसे होते हैं, देखो इसकी 2 भुजाएं तो समान है लेकिन 2 ये एक जैसी हैं। तो 2 भुजाएं एक सी हैं, 2 अलग हैं। ऐसे इसमें ये भुजा अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये असमान भुजाएं इसमें, ठीक है। इसमें कुछ कोण समान होते हैं, जैसे ये दोनों तो समान है लेकिन ये असमान है। ऐसे इसमें ये समान है, बाकी सारे समान हैं भुजा। तो ये क्या है? ये विषम बहुभुज है। और ऊपर वाली लाइन में सारे समबाहुभुज थे। अब यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है, देखो ये हमें करना है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तल और कौन सी अवतल है? तो देखिए ये हो गई बच्चों अवतल। यहाँ इस वाली के नीचे इस आकृति को बनाकर हम इसके नीचे लिखेंगे अवतल। ये अवतल क्यों है? क्योंकि इसमें सारे कोण बाहर की तरफ बन रहे हैं। देखो बाहर से इनके शीर्षों को मिलाएंगे तो बाहर बन रहे हैं ना, तो ये अवतल हो गई, ठीक है। ये उत्तल है क्योंकि इसके अंदर बनेंगे सारे,
ठीक है, अंदर बनेंगे शीर्षों को मिलाते हुए इस तरह से अंदर बनेंगे, इसलिए ये उत्तल है। ये अवतल क्यों? क्योंकि देखो इसका बाहर बनेगा, इससे शीर्ष को मिलाएंगे तो बाहर बनेगा, तो ये अवतल हो गई। ये उत्तल क्यों है? इसको ऐसे मिला देंगे, इसको अंदर से ऐसे मिला देंगे, ये उत्तल हो गई। तो इसको बनाकर आप लिखेंगे, इस आकृति को बनाकर आप लिखेंगे उत्तल, इस आकृति को बनाकर आप लिखेंगे अवतल, इस आकृति में उत्तल लिखेंगे, इस आकृति में। तो इन सब की पिक्चर बनानी है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। ये आपको नोटबुक में करना है और फिर ये लिख देना है जो मैंने लिख रखे हैं। अब ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सम और विषम बहुभुज है? तो इन सब की भी आकृति बनानी है। इसकी आकृति बनाकर लिखेंगे विषम, इसकी आकृति बनाकर लिखेंगे सम, इसकी आकृति बनाकर लिखेंगे विषम, इसकी आकृति सम। क्यों लिखेंगे? इसमें चारों भुजाएं समान है इसलिए सम है, इसमें पांचों भुजाएं समान है इसलिए सम है। तो ये तो हो गई सम, और ये विषम है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान नहीं है, इसकी भी सारी भुजाएं समान नहीं है। तो ये तो हो गए आपके जो क्वेश्चन करने के हैं नोटबुक में। एक ये करेंगे आप, एक ये करेंगे, इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन और करेंगे जो साइड में दिए हुए हैं। ये और हम समझ लेते हैं कैसे करने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विषम पंचभुज और उसके विकर्णों के साथ बनाएं। तो ये हमें बनाना है नोटबुक में। कैसे बनाना है? ऐसे बनाएंगे आप। ये है आंसर नंबर 1। ऐसे आप एक पंचभुज बनाएंगे, ठीक है। A B C D E उसके विकर्ण बनाएंगे, फिर आप उसके विकर्ण लिख देंगे। क्या क्या है इसके विकर्ण? एक हो गया AD, एक हो गया AC, एक हो गया BE, ठीक है। एक हो गया इसका विकर्ण BD, एक हो गया इसका विकर्ण BD BC EB, और AC हो गया, AD हो गया, BE हो गया, C, एक हो गया इसका CE। तो ये इसके 5 विकर्ण हो गए, और ये आपको ऐसे बना के विकर्ण, ये आंसर नंबर 1 में बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बनाना है? एक अवतल षटभुज, ठीक है। तो ये जो मैंने 2 किया हुआ है ना सर्कल करके, ये बनाकर आप लिख देंगे एक अवतल षटभुज। ये आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 3 में बनाना है एक उत्तल चतुर्भुज। तो उसमें ये वाला चतुर्भुज बना देंगे, ये वाला, ठीक है, जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है। ये है आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? चौथा बनाना है आपको एक सम षटभुज। तो आंसर नंबर 4 में क्या बनाएंगे बच्चों आप? आंसर नंबर 4 में आप ये बनाएंगे, ये पूरा षटभुज सम षटभुज है, ये आंसर नंबर 4 में बना देंगे। तो बस ये क्वेश्चन करने थे 2 आपको, ये और ये 4 ये करने हैं, ठीक है। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।